गुरुकुल में वो श्वेत केतु पढ़ने के लिए बच्चा था, बेटा चढ़ने गया। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद वो घर आया वापस। तो मोबाइल तो होते नहीं थे, फ़ोन कौन करता घर। तो सीधा जब घर आया तो माँ ने देखो वो बेटा आ गया। तो पिताजी भी आंगन में बैठे थे, ऋषि थे ठीक ठाक। बोलो वो बेटा अंदर आ गया। बोले अंदर नहीं आना, वहीं रुक, अंदर नहीं आना। बोले क्या कर रहे हो, इतने सालों के बाद बच्चा आया घर, बड़ी मुश्किल से तो आया, तुमने वहां रोक दिया। बोले वात्सल्य मत दिखाएं। बोला हाँ भाई पढ़ आया। बोला हाँ पूरी विद्या प्राप्त की। बोला हाँ जो गुरुजी ने पढ़ाई सब सीख ली। बोले मेरे प्रश्न का उत्तर दो पहले। वो ऐसा कौन सा तत्व है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है? बोली मैथ में तो लिखा ही नहीं हुआ, मैथमेटिक्स में तो है नहीं, हिस्ट्री में बोलना, इंग्लिश सब्जेक्ट में भी नहीं था। सिर्फ और माँ उसकी तुम रुकी रहे, ऐसे नहीं करना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर लेना तब अंदर आना, उसके बिना नहीं। श्वेत केतु ने कहा नहीं मुझे नहीं पता, मेरे को ये बात गुरु जी ने सिखाई नहीं। जितने दिन रहा ये मुद्दा ही नहीं छिड़ा कभी कि ऐसा तत्व भी है जिसको जानने से सब कुछ ही जाना जाता है। ये तो सब्जेक्ट में था ही नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं था। ये बहुत सारी चीजें तो जान ली, एक वही तो नहीं जाना जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। कथा बड़े काम की है ये इतना सा शब्द कि एक को जान लेने से सब कुछ जाना जाता है। हाँ किसी को सोचे कोई कि मेरे को ज्ञान हो गया है, तो बोले तुमको सबका ज्ञान हो गया है। परमात्मा खुद कह रहे ऋषि एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। श्वेत केतु को बोला अंदर नहीं आना। जितना भी समय लगाया बेकार लगाया, इतनी सी बात नहीं सीखी तो फिर जीवन का लक्ष्य क्या था? उसी तत्व को जानने तो लक्ष्य था, वही जानने गए और वही भी नहीं पता तुम्हें। केतु बेचारा डरा सहमा बोला है, माँ को भी मिलने दिया। बोले वापिस जाओ गुरुकुल, जिस दिन ये बात पता लग जाए फिर आना। कैसा बाप है, कमाल का बाप। श्वेत केतु को अंदर आने नहीं दिया एंड ही रिटर्न्ड बैक। गुरु जी को गुरु जी बोले मेरे को पिताजी ने अंदर नहीं जाने दिया। कहते हैं वो कौन सा तत्व है जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है? कुछ रहता ही नहीं, एक चावल जान लिया तो सारे ही पके हुए जानने में आ जाता है। हाँ जी बोला अच्छा ये सीखने आए हो? बोला अच्छा अच्छा बैठो, बिस्तर रखो, सामान रखो, पानी पियो, कल बात करेंगे। मिले उसने बोला इसके पिता ठीक ठाक है, वेदांत का ज्ञाता है, अपने बेटे को इसीलिए बोले पिताजी कहते हैं इसीलिए भेजा मैंने, तो वो तो पढ़ा ही नहीं तूने, बाकी पढ़े से क्या होता है, तो घर ही पढ़ा रहता। आखिर गुरु जी ने बोला अगर तुम यही सीखना चाहते ऐसा करो, माँ और शीशे लोग भी थे जो जड़ें पक्की कर रहे थे, कुछ तो चले गए घर, कुछ जो फेल हो गए थे तो वो वहीं रह रहे थे, जड़ें पक्की कर रहे थे। गुरु जी ने कहा बेटा ऐसा है तो उस तत्व को जानना चाहता है, ये सबके सामने तो नहीं सकता, इनको पता भी नहीं होना चाहिए। जो जिज्ञासु होगा, जिसकी लगन होगी, जो अधिकारी होगा, शम दम उपरत दीक्षा श्रद्धा समाधान ज्ञान वैराग्य और वो समाधि से संपत्ति मोक्ष तो होना चाहिए। बोल रहे उसको जानने के लिए पहले अभिप्सा होनी चाहिए। तो ये तो खाली अलग अलग ज्ञान शास्त्र पढ़ने आए हो तो पढ़ा दिया मैंने, तुम्हें पढ़ा दिया। अगर इस बात को जानना ये अलग विषय है, ये बीए में नहीं होता, एमए में होता है, एक ही विषय पर ज्ञान। तुमने बोला ऐसा करो, ये गाय है आश्रम की, इसको ले जाओ। जिस दिन ये 2 गुना हो जाए ना, 20 है तो 40 हो जाए, 50 है तो 100 हो जाए, जिस दिन 100 हो जाए उस दिन ले आना और उस दिन मैं तुम्हें ज्ञान करा दूंगा। कितना समय ले सकती हैं? अगर 2 गुनी कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा ना, अगर 100 हो जाए। वो गुरु जी हैं कि याज्ञवल्क्य की, वो कह रहे कि ये जिस दिन डबल हो जाए ना उस दिन आ जाए, मैं तुम्हें ज्ञान करा। और शिष्यों ने बोला यार ये तो बड़ा कमाल हो गया।
हम यहाँ लकड़ियाँ तोड़ के लाए, गोबर में राग उठा, फलाना का रोटियाँ बना, फलाना आटा फिर सारा। हम लोग तो बहुत काम करें, इसका तो काम ही नहीं करना। उनको ठीक नहीं लगा। इधर उधर से लोगों ने बोला, आपस में बात की, हमारे जैसे ही थे सारे। बोले ये तो बड़ा मजे करेगा, ऐसी कल्पना कर रहे। गुरुजी ने बोला जो डबल हो जाए, उसके मन में एक ही है, मेरे को गुरु घर जाना है। मेरे पिताजी ने जो कहा है वही नहीं जाना, और गुरुजी कह रहे डबल हो जाए, तो जल्दी डबल हो जाए। कब डबल हो जाएगी, कब डबल हो जाएगी? गुरु क्या हो सकता है जिसको जानने से कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, सब कुछ जाना 24 घंटे वो सोच। लेकिन समझ तो कुछ नहीं आ रहा, तुक्का ही बैठ रहा। गुरुजी को कहा बोलो तो बड़े मजे कर रहा, वो दूध छुट्टी का दूध पी रहा हो तो शेत किया तो तुम गाय को दूध पीते हो? बोले गुरुजी, बोले नहीं आज से दूध नहीं पीना। बोले ठीक है। गाय घास खाती थी, जुगाली करती, वेद की कथा है, जुगाली करती थी तो झाग निकलती थी, उसी को खा के काम करता। वो लड़के फिर आए, बोले अब तू तेरा दूध तो बंद हो गया, अब क्या करता है? बोले मैं झाग खा लेता हूँ जो। उन्होंने बोला गुरुजी वो तो बड़े मजे कर रहा है, वो तो झाग खा रहे हो तो। गुरुजी ने बोला ये बेटा तुम क्या करते हो? बोले ये, बोला नहीं ये भी नहीं खाना। बोले ठीक है गुरुजी, मेरा जो विषय है जरूरी प्रश्न है वो पूरा हो जाए, कोई बात नहीं। और जो गुरुजी ने कह दिया बात ही करता हूँ, जरा सी बात किया, ऐसी बात कह दी उन्होंने। और गुरुजी ये साधना की प्रणाली चल रही है, इतनी तपस्या कर सकते हैं कोई? एक ही टॉपिक समझ, खाएगा तो फिर घना सोचेगा, खाएगा तो शक्ति उत्पन्न होगी, कैलोरीज बढ़ेंगी। कैलोरीज क्या कर सकती हैं? कोई काम नहीं है, तो दिमाग भाई को मिलेगी, मन को मिलेगी शक्ति, वो सोचेगा। उसकी सोच कैसे खारिज की जाए? बोलो खाना छोड़ो, हम तो यहाँ चाट और खोंची और क्या क्या सारा दिन ही चपट लग दे रहे, फिर कैसे ब्रह्म ज्ञान हो जाए? हाँ जी। और श्वेत केतु को कह रहा हूँ, गुरु जी का काम है, गुरु जी का स्टाइल है, उनको पता ही है ऐसे नहीं हो सकता। जब तक दिमाग शांत नहीं होगा, चुप नहीं होगा, रोटियां खाएगा तो शांत कहाँ हो जाएगा दिमाग? तो वो सोचेगा, सोच कैसे बंद हो? कम से कम वो तो उपाय नहीं बताया, खाना बंद कर दे। याज्ञवल्क्य ने देख लिया था फोन हार बच्चा, इसको सिखाना। बाकी दूसरी किस्म की उसको अलग कर दिया, ये ध्यान रखना, अलग नहीं किया। बोले बहुत जरूरी है तड़प, इसको विरह कहते हैं। विरह तुम्हारे पापों को समाप्त करे। थोड़ी देर अगर कोई रो ले, रोटी खाना पीना काम धाम से रुचि नहीं होती, इतने में हो जाता। ये भक्ति का मार्ग है। भागवत में कहा है कि उन लोगों को जो प्रभु का, जिनको ध्यान में विजुलाइज कर लेते हैं किसी तरह, जो परमात्मा की उत्कट जिज्ञासा से तड़प मच जाती है अंदर कि परमात्मा कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगे प्रभु, कब होगा। ये जो तड़प है अंदर, सारे पापों को समाप्त कर देते, सारे पाप जल के राख हो जाए। जब वही सोना तप के आया, चमकता है, वो साधक बिल्कुल सलाम अपना पाप भी नहीं। और कभी प्रभु का स्मरण करते करते, ध्यान करते, चिंतन करते, जप करते, प्रभु अचानक कभी एकदम से तो उसकी आनंद का पारावार, अरे खुशी के मारे जितने जन्म जन्म के पुण्य है, इस जन्म के उस जन्म के सारे पुण्यों का जो फल है वो आनंद, वो भोग लिया। पाप और पुण्य दोनों ही समाप्त हो गए भोग करके। ये साधक जो भक्त है उसी को कहते हैं, उनको यही होता है। पाठ करके, पूजा करके, मत्था टेके, वो तो कुछ भी नहीं है, तो इसका तो कोई संबंध नहीं है तो सीधा नहीं, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट तो वो है विरह। और विनायत अली जो है वो भी यही कर रहे हैं, उसको भेज दिया, वो छटपटा, उनको पता है मेरे से बहुत लगन है इसकी, तड़पेगा तो सारा साफ हो जाएगा, कालुष्य पाप सब समाप्त हो जाएगा। जिनके कालुष्य समाप्त होते हैं, गुरु के कहने से मात्र से उसको ज्ञान हो जाता है। ज्ञान क्यों नहीं होता साधना से भी? बोले उसके अंदर वो चंचलता भरी पड़ी है, पाप कर्म वासना से। जब निकल जाएंगे तो गुरु का तो एक ही बार में, ज्यादा देर नहीं लगाता। तो
इनायत अली को भी कर दिया और गुरुजी ने याज्ञवल्क्य ने उनको भेज दिया बाहर। बोला ये यहाँ तुम्हारा काम नहीं है आश्रम में। आग के पत्ते नहीं होते उसमें से दूध निकल, वो खा लिए कहीं और खा लिया और बस हो गया गड़बड़। जंगल में कोई पूछने वाला ही नहीं क्या हुआ, जो भी हुआ होगा कर तो उससे आंखें खत्म हो कितना बंद हो गया। गुरु जी को सब खबर है, एक एक क्षण की पूरा ध्यान है। एक ही तो शिष्य मिला है याज्ञवल्क्य का और उस तरफ भी ध्यान नहीं होगा। वाह, गुरु जी को सब पता वो क्या हो रहा है, वही चेले क्या कर रहे हैं दूसरे। बोले तू तो मेरा अपना है बिल्कुल, उनके साथ नहीं, वो तो टेम्परेरी है। जिसके अंदर उत्कट जिज्ञासा हो, एक ही लक्ष्य को उसे ही जानना है, ऐसा आदमी ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तुम एक ही तो मिले हो अभी तक। और गुरु जी वहीं से आश्रम से ही पूरा ध्यान रखते। कहते उसको दिखना बंद हो गया 24 घंटे भी। वो कब 41 की 82 हो जाएंगी, फिर मेरी 84 कट जाएगी। वो दिन रात एक ही मुद्दा है, ये कब हो जाएंगी। और एक ही बात है, वो क्या हो सकता है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। नहीं जाना तो पिताजी को उसने नहीं है। और एक दिन क्या हुआ, वो गायों की सोच रहा था, गाय कितनी होगी, हमें दिख तो रहा नहीं कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी। कथा है वो, उस कुएं में जाओ, दिखता तो था ही नहीं कुछ, कुएं में जाओ, गुरुजी। और गुरुजी हैं कि बेल्ले हैं, गुरुजी क्या हो गया। तो जैसे ही गुरुजी का हो तो गुरुजी बोला हाँ बेटा मैं तुम्हारे पास ही दो चीजें में को। और फौरन गाय ने बोला हम डबल हो गई, पूछना ही नहीं पड़ा। बोले ये कैसे हो सकता है। बोले हो सकता है, ये जब आदमी को जब सत्य का ज्ञान होता है तो ये सारे जो जैसा ही इसको दिखा है उसका सर्वस्व जो एक जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, वो सारा का सारा तत्व वो सारा बिछा पड़ा है 15वें अध्याय में कह रहे कि सभी जगह तो। और कितना सूक्ष्म होगा उसकी बारीकी, उस समय उसको बिल्कुल वैसी प्रतिभास होती है। अंदर ही बैठ के वो दिखा देता है कि जो यहाँ है वो बाहर है, एक ही है। श्वेत केतु जैसा शिष्य हो जिज्ञासु और याज्ञवल्क्य जैसे गुरु हो, फिर क्यों नहीं हो जाएगा। और गाय अपने आप जवाब दे रही, बोला श्वेत केतु तो हम 2 दुगनी हो गई, वो काम पूरा हो गया। और किसी को जब ज्ञान देना हो वो इतनी तीव्रता, इतना एकाग्रता होना चाहिए, आगे पीछे उसको पता नहीं होना चाहिए। जरा सी भी तीव्रता अगर नहीं हो, रेत मारा देख लो, ठाक सब गायब है, सब कुछ गायब। आदमी सुनना बोली इतनी तीव्र प्रक्रिया के बिना हो नहीं पाए। तो गुरु जी के करामाती एकदम झटका सब बोल गया, ओ अपनी जान की पड़ी सिर्फ, और कुछ नहीं। इतनी तीव्र घटना कभी हो, राज मन का रुक जाए और फिर सदगुरु हो, बोला जो भी हो सो ठीक है, तुम इधर ध्यान दो। ये कृष्ण कहते हैं जिस ज्ञान की बात मैं कर रहा हूँ, जो हृदय में रहता हूँ मैं, और स्मृति और ज्ञान और अपोहन को करता हूँ मैं खुद। वेद इष्ट सर्वई अहम एव वेद्य, सारे वेदों में अगर कुछ वो जानने की बात करे, वो जानना क्या है, किसको जानना है, बोलो वो मेरे को ही जानना है। सभी वेदों में यही बात कही है, वो जो कहा ना जिस तत्व को जानना वो मैं ही हूं। कृष्ण कह रहे हैं वेदांत कृत, जिस जगह जाकर के कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, जानने का अंत हो जाता है, वो वेद का अंत है। वेदांत, वेद का मतलब ज्ञान, ज्ञान का अंत, कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, एक तत्व को जान लिया सब कुछ जाना जाता है। और अपने आप ही लगता है जिस चीज को भी सुनते हैं, देखते हैं, छूते हैं, तो ये वही तो छू रहा होता है। तो बोले ये देखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है, खाया हुआ है, ये तो खाया हुआ है मैंने पहले कभी, ऐसा सा लगता है, ऐसा सा लगता है। और ज्यादा कहो तो फिर ऐसा ही लगता है, ऐसा ही है। ये जो वेदांत, वेद जानने का जहां अंत हो जाता है वो मैं ही हूं। और वेदांत का करने वाला जिसको ये घटना हो जाए कि ये सब कुछ मैं ही तो हूं, ऐसे ही लगने लगे, बोले मैंने किया है। वेद का अंत कर देना ज्ञान का, उसको जानने से मोक्ष उपलब्ध हो जाता है। मान उसको जानने से अज्ञान सब समाप्त हो जाता है, उसको जानने से कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, उसको जानने से सब कुछ वही जानने में आ रहा था, वो सब कुछ मैं ही करता हूँ।
इतने नजदीक बैठ करके, हृदय में बैठ करके। अपने अपने स्टाइल है उनका, सभी गुरुओं के।